बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में 11 बांग्लादेशी पकड़े गए। घुसपैठ की कोशिश के दौरान बीएसएफ ने धर दबोचा। यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश नाकाम। बरेली की अफसार अली अरेस्ट हुआ। बांग्लादेश हिंसा के बाद हिंदुओं को देता था धमकी। उड़ीसा में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की होगी पहचान। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र का बयान। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ भड़के डॉक्टर। आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर करेंगे हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज पूरे देश में हड़ताल का किया ऐलान। केवल आपातकालीन सर्जरी होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। डॉक्टर्स ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को कहा। लेडी डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले में विरोध में आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी सेवाएं बाधित रहेंगी। ज्यादातर अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सेवाएं नहीं देंगे। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के पीजीटी डॉक्टर का प्रोटेस्ट है। महिला डॉक्टर का रेप और हत्या पर जताई नाराजगी। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, निकाला कैंडल मार्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सुकांतो मजूमदार की मांग, महिला डॉक्टर की हत्या की सीबीआई जांच हो। बंगाल पुलिस के बयानों में अंतर है। जिस आरोपी को पकड़ा है पुलिस का हिस्सा है, सुकांतो मजूमदार का बयान। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल गार्जीकर हॉस्पिटल पहुंचे। घटनास्थल पर जाकर जांच की। मेडिकल स्टूडेंट से विनीत गोयल की अपील, उनके पास कोई जानकारी हो तो साझा करें, बेसिक हमसे मिले। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई अहम बैठक। सीट बंटवारे की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई। महायुति के साथ बातचीत शुरू। आशीष सेलार का उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर हमला। महाराष्ट्र की सियासत की इमेज खराब करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में 20 अगस्त से चुनावी प्रचार अभियान शुरू करेगी महाविकास आघाड़ी। सीटों का बंटवारा सर्वे के बाद होगा। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने की बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे राज ठाकरे, कहा आपने ठाणे में दिखा दिया, कोई उंगली उठाएगा तो मन से स्टाइल में जवाब मिलेगा। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को शांति से अपील करने को कहा। विधानसभा चुनाव में हमें शांति से लड़ना है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। 14 अगस्त से मनीष सिसोदिया करेंगे पदयात्रा। आज दिल्ली के आप विधायकों से मिलेंगे। मंगलवार को काउंसलर्स से मुलाकात। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में जल्द होगा चुनाव। एलजी मनोज सिन्हा ने जताई उम्मीद। करहल सीट को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बूथ वाइज रिपोर्ट तैयार करें, आगे की कार्य योजना बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सेना का ऑपरेशन जारी। 3 से 4 संख्या में छिपे हैं आतंकी। विलेज डिफेंस गार्ड्स के साथ डीजीपी और आईजी बीएसएफ की बैठक। ऑटोमेटिक वेपन से लेस विलेज डिफेंस गार्ड्स करेंगे गांव की सुरक्षा। केंद्र सरकार से एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का सवाल, 200 से 300 आतंकवादी कहां से आए। राजौरी में सुरक्षा बलों का अलर्ट। भीमबेर गली और मंजाकोटे सेक्टर में वाहनों की तलाशी ली गई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत की मांग की। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दुकान के बाहर नाम लिखने को लेकर जारी निर्देश पर रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन पर बात की। अब तक 32 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। ओडिशा में बंगाल के मजदूरों से मारपीट का मामला। सीएम ममता ने ओडिशा के सीएम से बात की। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले का फोन और व्हाट्सएप हुआ हैक। कॉल या मैसेज नहीं भेजने की अपील की। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश के करीब 28 लोगों की जान गई। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक। जम्मू और कश्मीर प्रशासन का फैसला। पंजाब के जेजो गांव में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार में सवार ऊना के 9 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। किन्नौर के सांगला वैली में जमकर हुई भारी बारिश। बांसपा नदी पर बने डैम को खोला गया। उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। केदार घाटी में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। 218 लोगों को बचाया गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में जलमग्न। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। सीएम नीतीश ने पटना के अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। वायनाड में राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। रविवार को 3 बॉडी पार्ट्स मिले। वायनाड के 130 लोग अब भी लापता। लैंडस्लाइड में बरामद 178 शवों की पहचान हुई। 51 शवों की शिनाख्त की कोशिश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार शाम हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। दिल्ली के नजफगढ़ का सोम बाजार हुआ जलमग्न। कई गाड़ियां फंसने से चौराहे पर जाम लगा। जल जमाव से दिल्ली में ट्रैफिक हुआ बुरा हाल। कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। नोएडा अथॉरिटी की तैयारियों की खुली पोल। नोएडा के कई सेक्टर जलमग्न।
अंबाला के कई इलाकों में भारी बारिश से हुए जलभराव से लोग परेशान। हरियाणा सरकार में मंत्री असीम गोयल ने हालात का लिया जायजा। जयपुर में दोस्तों के साथ घूमने गए 5 युवक कुरात बैंक बांध में डूबे। एक दोस्त का पैर फिसलने के बाद 5 युवक उसे बचाने गए। ऊना के बाथरी गांव में बड़ा हादसा। हूम खड्डू में बाढ़ आने की वजह से 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। कानपुर के पनकी इलाके में एनकाउंटर, लूटपाट के आरोपी 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर, गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था। यूपी के मिर्जापुर में अवैध चर्च को ध्वस्त किया गया। कई सालों से यहां हो रहा था धर्मांतरण। एमपी के आगर मालवा में बुलडोजर एक्शन, चाकूबाजी और आगजनी के आरोपी का अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़, हादसे में 3 महिला समेत 4 की मौत। हापुड़ में कावड़ियों के स्वागत में सेवा कैंप का आयोजन करना एक मुस्लिम समाज सेवी के लिए बना मुसीबत का सबब। पीड़ित कारी अब्दुल्ला को परिवार सहित जिंदा जलाने की धमकी। आरोपियों ने कारी अब्दुल्ला के मस्जिद में आने पर भी प्रतिबंध लगाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग का एक और कारनामा। पुल बनने के 1 साल बाद ही 2 पिलर धंसे, बड़ी गाड़ी के आने जाने पर रोक। पिलर धंसने के बाद कभी भी पुल को हो सकता है बड़ा नुकसान। स्थानीय लोगों का आरोप, जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंडौन में कल शाम को भारी बारिश से बिगड़े हालात। आईजी और एसडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को घर से बाहर निकालने पहुंची। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे की जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, गोलीबारी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी चलाई गई गोलियां। बाद में आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा गया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। गोवा के सांखली में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा बाइक रैली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी हिस्सा लिया। सावन का चौथा सोमवार आज देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, जलाभिषेक कर ले रहे हैं भगवान का आशीर्वाद। उधमपुर में डॉक्टर्स ऑन व्हील्स टेली मेडिटेशन के सेवा की शुभारंभ की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से हादसा, चपेट में आए कई वाहनों को नुकसान। हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज किया। कहा कि अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया। सेबी चीफ और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बताया गलत। कहा सभी जरूरी कागजात सेबी को पहले दे चुके। के शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने तिरंगा थामा। मनु ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। श्रीजेश ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा। भारतीय मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को आईओए ने किया सम्मानित। मनु भाकर को भी किया सम्मानित। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा कि ओलंपिक समापन समारोह में ध्वज लेकर चलना सम्मान की बात। परेड ऑफ नेशंस के दौरान तिरंगा लेकर चलने पर मनु भाकर ने जताई खुशी। कहा ये उनके लिए सम्मान की बात। 40 गोल्ड समेत 126 मेडल जीतकर अमेरिका मेडल टैली में टॉप पर रहा। 1 सिल्वर समेत 6 मेडल के साथ भारत 71वें नंबर पर। ओलंपिक गेम समापन समारोह से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। सभी एथलीट्स ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हर भारतीय को उन पर गर्व है। खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।